Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine. Okay, so today our first sum is 6.5. Fifth sum, find the absolute maximum value and the absolute minimum value of the following functions in the given intervals. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है हमें? अब तक हमने कौन ऐसे सम्स देखे जिसमें इंटरवल नहीं दिए जाते थे. अभी हमें क्या होगा, एक इंटरवल भी दिया जाएगा, बराबर ना. मतलब हमारे पास इंटरवल के दो पॉइंट्स भी होंगे, बराबर. ये ए और बी की वैल्यू, बराबर. फर्स्ट सम अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. और जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की वैल्यू भी हमें दी है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर ना. तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया है, हियर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, जो प्रोसेस हमने अब तक जो प्रोसेस थी ना हमारी, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, बराबर ना, वो तो हमें करना ही है. मतलब इक्वेशन 1 2 3 तो फाइंड आउट करना ही है. उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हमें फाइंड आउट करना है. सो हियर द गिवन इक्वेशन, given function fx is equal to x cube where x belongs to close minus 2 comma 2. Differentiating with respect to x we get 3x square. Okay, result number 2. And again differentiating with respect to x we get f double dash of x 6x. Okay, result number 3. तो ये जो हम प्रोसेस करते थे इक्वेशन 1 2 और 3 जो फाइंड आउट करते थे प्रीवियस लेक्चर्स में, बराबर ना, वही तो हमें करना ही है. और उसके बाद जो हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं वो भी यहाँ पे करना होगा. Now for extreme points, f dash of x is equal to 0. We have 3x square is equal to 0. Therefore x is equal to 0. That's it. अभी इसको हम किस में पुट करते हैं, जो भी हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज आते थे उसको हम पुट करते थे रिजल्ट नंबर 3 में. पर यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक ही एक्स की वैल्यू है. सो वी पुट x is equal to 0 in equation number 3. We get f double dash of 0 is equal to 0 because 6 into 0, that means finally we get 0. And we know that if f double dash of x is equal to 0, if we get f double dash of x is equal to 0, then we say that there is neither local maxima or nor a local minima, बराबर ना. तो therefore x is neither a point of local maxima nor a point of local minima. ओके, तो अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ से हम फाइनलाइज करेंगे, जो हमारे इंटरवल पॉइंट्स है, बराबर ना. इंटरवल पॉइंट्स मतलब -2 और 2 में से हम फाइनल करेंगे कि कौन से पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कौन से पॉइंट के लिए मिनिमम. बिकॉज एक्सट्रीम वैल्यू जो हमें मिला, बराबर ना, एक्सट्रीम पॉइंट जो हमें मिला वो तो हमने 3 में पुट करने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट के पास हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. सो फॉर एंड पॉइंट्स एंड फॉर एंड पॉइंट्स मीन्स के कौन से पॉइंट्स जो हमारे इंटरवल के हैं वो पॉइंट्स. So for x is equal to -2, 1 implies f of -2 is equal to -8 because -2 cube we get 2 to the 4 to the 8, and we know that if raised to odd number then negative sign arise. Okay, and similarly for x is equal to f of 2 is equal to 2 cube, that means 8. तो क्लियरली आपका आंसर तो मिल ही गया होगा. एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, जो हमारी फॉर्मूला रिमार्क्स, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जब हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था. कौन सा फॉर्मूला, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए, एफ ऑफ x1 अप टू डॉट 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 एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ बी. तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास दो ही वैल्यूज है, बराबर ना, एक एफ ऑफ -2 है और एफ ऑफ 2 है. सो क्योंकि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट तो क्या हो गया, फेल हो गया, बराबर ना. सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ -2 कॉमा एफ ऑफ 2. सो दोनों में से हम ऑब्जर्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 8 है, और वो किसके लिए मिल रही है, एफ ऑफ 2 के लिए. सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 8. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली फॉर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ -2 कॉमा एफ ऑफ 2. और मिनिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है हमें, ए -8 मिल रहा है. ओके, और वो किसके लिए, तो एफ ऑफ -2 के लिए इज इक्वल टू -8. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. सो फॉर दिस क्वेश्चन दैट मीन्स कौन सा 6.5 का फिफ्थ क्वेश्चन है और उसका जो फर्स्ट सम है, बराबर ना, उसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -8 मिलेगा. और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. Okay, the next sum is number 2. fx is equal to sin x plus cos x where x belongs to close 0 comma 2 pi. Here the given function fx is equal to sin x plus cos x where x belongs to close 0 comma pi. Differentiating with respect to x we get sin x का cos x होगा और cos x का minus sin x. Result number 2. And again differentiating with respect to x we get f double dash of x is equal to cos x का होगा minus sin x, minus और sin x का cos x. So result number 3. Now for extreme points we know that the condition f dash of x is equal to 0.
So what is the value of f dash of x? That is cos x minus sin x. So cos x minus sin x is equals to 0. So माइनस साइन एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉस है ना उसको हम साइन के डिनोमीटर में और डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स के साथ हम डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ डिनोमीटर में कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स कैंसर, और यहाँ पे साइन अपन कॉस, दैट मीन्स वी गेट tan x इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे हमें आंसर 1 मिल सके, और वो भी कौन से इंटरवल में, 0,2 पाई में. सो 0, पाई में ऐसी एक ही वैल्यू है जो हम यहाँ पे x के रिप्लेस में हम पुट करेंगे और हमें आंसर 1 मिल सके, और वो वैल्यू है π/4. So x is equal to we get π/4, because if you put x is equal to π/4 here, then you get 1, and also π/4 is lies in the interval close 0, pi. Okay, so we get extreme point x is equal to π/4. Put this value in result number 3, we get f double dash of π/4 is equal to minus sin π/4 minus cos π/4. We know that the value of both, that sin π/4 and cos π/4 is equal to 1 upon root 2, 1 upon root 2. So finally we get minus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2. So we know the denominator same. So numerator क्या होगा, एडिशन होगा, -1, that means -2 upon root 2. So एक root 2 कैंसिल हो जाएगा. So finally we get minus root 2, and वो क्या है तो लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना तो 0 से छोटा ही होगा. So x is equal to π/4 is a point of local maxima, क्योंकि ये कौन सी किसकी कंडीशन है, f double dash of x लेस देन 0. इफ यू गेट f double dash of x लेस देन 0, देन x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड वो वैल्यू हमें कौन देगा, हमारा इक्वेशन नंबर 1. सो 1 implies f of π/4 is equal to sin π/4 plus cos π/4, 1 upon root 2, 1 upon root 2, 2 plus 1 plus 1, that means 2 upon root 2, and root 2 cancel. So finally we get root 2, एंड उसकी वैल्यू हमारे पास रेडी है 1.41, क्योंकि रूट 2 का आंसर क्या मिलेगा हमें 1.41. और उसके बाद भी कई नंबर होंगे, पर हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम आंसर लिखेंगे. सो 1.41. सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ फॉर एंड पॉइंट्स, बराबर ना. अभी हमें जो एक्सट्रीम पॉइंट मिला, बराबर ना, उसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अभी हमारे 2 एंड पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में दिए, ए और बी की वैल्यू, तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं. और एक बात, दूसरी बात कि जो भी आपके एंड पॉइंट्स होंगे, ओके, इंटरवल के जो भी पॉइंट्स होंगे, उसको सिर्फ आपको सिंपली इक्वेशन 1 में ही पुट करना है. ओके, उसको 3 में पुट नहीं करना है. समझ में आ रहा है. जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेगा ना, उसी को सिर्फ आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको फाइनलाइज करना है. बट जो आपके एंड पॉइंट्स होंगे ना, उसको तो आपको सिंपली इक्वेशन 1 में ही पुट करना है. सो एंड पॉइंट्स, पहला वाला एंड पॉइंट मतलब जो ए है वो क्या है, 0 है. For x is equal to 0, we get 1 implies f of 0 is equal to sin 0 plus cos 0, sin 0 0, cos 0 1. So f of 0 is equal to 1. Okay, and similarly for x is equal to pi. So f of pi is equal to sin pi plus cos pi, sin pi 0 and cos pi minus 1. So we get f of pi is equal to -1. समझ में आ गया. सिंपली जो भी आपके एंड पॉइंट्स हो गए, एंड पॉइंट्स मतलब इंटरवल के जो पॉइंट्स हो गए ए और बी, उसको सिंपली आपको सिर्फ इक्वेशन 1 में ही पुट करना है, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको आंसर्स ऑब्जर्व करना है. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू maximum of f of 0, f of π/4 and f of pi, because we have 3 points. One is extreme point and another 2 is the end points of interval. So f of 0, f of π/4, f of pi, और तीनों के तीनों पॉइंट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे. ओके, यहाँ पे -1 है, और ये दोनों के लिए 1.41, और यहाँ पे 1 मिला है. तो मैक्सिमम नंबर किसके लिए हमें मिला है, π/4 के लिए मिला है. सो f of π/4 is equal to √2. So this is your maximum value. And similarly absolute minimum is equal to minimum of f of 0, f of π/4, f of pi. So minimum तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये नेगेटिव वैल्यू है. सो -1. सो f of pi is equal to -1. सो ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू. ओके, सो कोई डाउट्स है, समझ में आ गया कैसे हमें ये सम्स करने हैं. सो आशा रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको समझ में आ गया प्रोसेस. एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आपको कैसे करना है. ओके, सिंपल, बराबर ना. तो सबसे पहले तो आपको जो हम इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन 1, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इक्वेशन 3 फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फॉर एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं. एक बार सपोज आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स 1 मिला, तो उसको 3 में पुट करने के बाद आपके एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइनलाइज हो जाएगा, और वो वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 देगा. और उसके बाद आपको क्या करना है, तो एंड पॉइंट्स हो गए ना, तो उसके लिए आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है, और उसको सिर्फ सिंपली इक्वेशन 1 में ही पुट करना है.
समझ में आ गया। और उसके बाद जितने भी पॉइंट्स है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स एंड ऑल्सो एक्सट्रीम पॉइंट्स सभी को ऑब्जर्व करके जो भी आपको मैक्सिमम आंसर दिखता है वो आपका फाइनल मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो भी आपको मिनिमम दिखता है कंपेयर करने के बाद तो वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। ओके, तो ये सम एक बार फिर से देख लो, उसके बाद आपको मैं होमवर्क में देने जा रहा हूँ। और ये होमवर्क के सम आपके पास आपके सामने रेडी है। होमवर्क में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर वेर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज -2, 9/2, and number 4, fx is equal to x minus 1 whole square plus 3 where x belongs to close -3, 1. Example 39, fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 where x belongs to close 1, 5. ओके, सो ये 3 सम्स आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ओके, समझ में आ गया। सो ये होमवर्क के सम एक बार देख लो, और जो अभी मैंने आपको सम समझाया वो एक बार देख लो। चलो, कैसा लगा सम्स। अभी नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपन एक्स हैज अ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। मतलब हमें पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है कि हमारा एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा होगा, एक्स इज इक्वल टू हमें ई आंसर मिलेगा, और उसके लिए हमें क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू ई के लिए हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगा। दैट मीन्स वी गेट एट एक्स इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ऐसा हमें प्रूफ करना है। So the given equation fx is equal to log x upon x, result number 1, differentiating with respect to x we get f dash of x is equal to, कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे इन डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स log x is equal to 1 upon x minus log x is a constant, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स x with respect to x1 and denominator होल स्क्वायर, सो x स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा क्या कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स यहाँ पे 1 का 0 और माइनस लॉग एक्स का 1 अपन एक्स, सो माइनस 1 अपन एक्स माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट 1 माइनस लॉग एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज 2x। सो यहाँ पे भी फिर से एक x कैंसिल होगा, बराबर ना। तो हमारे पास सिर्फ रिजल्टिंग में 1 ही x मिलेगा, माइनस एक्स। ओके, और ये माइनस 2x को माइनस 2x दिख रहा है ना, ये माइनस और 2x को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 2x लॉग x। सो x आपको दिख रहा है, बराबर। यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस 3x और यहाँ पे 2x लॉग x, समझ में आ गया। सो 2x लॉग x माइनस 3x अपन x इज टू 4, बराबर ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वी गेट एक्स रेज टू 4। न्यूमरेटर में x कॉमन है, दिख रहा है आपको, वो कॉमन निकाल लेंगे तो फाइनल में क्या मिलेगा, सो 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 3, बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो x था, ओके, और ये x था, ये तो हमने कॉमन आउट निकाल लिया बाहर, बराबर ना। और डिनोमिनेटर में टोटल एक्स रेज टू 4 है, मतलब कहाँ उसमें कहाँ कितने बचेंगे, एक्स क्यूब बचेगा। रिजल्ट नंबर 3, now for extreme point we get f dash of x is equal to 0, f dash that means 1 minus log x upon x square is equal to 0। डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस लॉग एक्स को हम यहाँ पे इक्वल के इधर साइड शिफ्ट कर देंगे, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ही लिख सकते हैं। जो 1 है उसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ही हम लिख सकते हैं, और लॉग एक्स बेस ही वो तो है ही एज इट इज, बराबर ना, बिकॉज वी नो दैट द आंसर ऑफ लॉग ई बेस ई का आंसर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों ई हो गए, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उसका आंसर हमें 1 मिलता है, बराबर। ये लॉगरिथम का एक रूल है कि अगर लॉग ऑफ जो भी होगा वो बेस, लॉग ऑफ समथिंग विथ बेस, ये दोनों आंसर अगर सेम होंगे, बराबर, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो उसका आंसर में क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे 1 के रिप्लेस में हमने लॉग ई बेस ई का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अभी आप देख सकते हैं लॉग लॉग दोनों के साथ दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ई हमें मिलेगा। उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, एफ डबल डैश ऑफ ई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x के रिप्लेस में e आएगा, सो 2 लॉग ई माइनस 3, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, बेस e है, तो इसका आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो 2 माइनस, और डिनोमिनेटर में भी x के, तो यहाँ पे भी ई क्यूब आएगा, बराबर ना। सो इसका आंसर हमें 1 मिलेगा। So 2 minus 3 that means we get -1, so finally we get -1 upon e cube which is less than 0, बराबर ना, क्योंकि माइनस साइन एक बार आ जाएगा तो आपको एक फाइनलाइज तो पता चल ही जाएगा
कि आंसर जो भी होगा एफ डबल डैश ऑफ ई का आंसर वो हमें लेस देन ही मिलेगा, बराबर ना। और ये किसकी कंडीशन है, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, हेंस और देयरफॉर एफ हैज अ मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। क्या प्रूफ करना था, यही ना। बस हमें हमारा जो सम का प्रोसेस है, बराबर ना, वही हमें फॉलो करके ये प्रूफ करना है। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद इक्वेशन 2 मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करने के बाद इक्वेशन 3 मिलेगा, उसके बाद फॉर एक्सट्रीम पॉइंट, बराबर ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लेने के बाद आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, उसको 3 में पुट करना है और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आपको फाइनलाइज करना है। पर यहाँ पे तो हमें प्रूफ करना था, इसलिए हमें पहले से आंसर पता था कि लोकल मैक्सिमा ही आएगा, दैट मीन्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर लेस देन 0 ही आएगा। तो कैसा लगा सम, मजा आया? ओके, सो ये सम ये आप एक बार शांति से देख लो, उसके बाद भी थोड़े सम से उसको मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ। ओके, so this is for your homework. Example number 40, find absolute and absolute maximum and minimum value of fx is equal to 12x raised to 4 by 3 minus 6x raised to 1 by 3 where x belongs to close minus 1 comma 1. और एक्सरसाइज 6 का 13th सम है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच fx is equal to x minus 2 raised to 4 x plus 1 raised to 3 has a number 1 लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब आपको जितने भी आपको x की वैल्यूज मिलेगी, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको मिलेगा, बराबर ना, उसमें से आपको ये फाइनलाइज करना है कि कौन सा पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट आपको लोकल मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब कि आपको x की वैल्यू सपोज 3x की वैल्यू आपको मिली 1, 2 और 3, तो आप वो तीनों के तीनों वैल्यूज का 1 बाय 1 आपको क्या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, बराबर ना। ओके, तो ट्राई करना। ओके, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो ये दो आपके लिए होमवर्क पे सम्स है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 14th सम, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx इज इक्वल टू cos square x plus sin x where x belongs to close 0 comma pi. Okay, here the given function fx is equal to cos square x plus sin x where x belongs to close 0 comma pi. चलो तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट cos स्क्वायर का हमें क्या मिलेगा, x इज टू एन के अकॉर्डिंग, सो 2 cos x मिलेगा और उसके बाद फिर से cos x का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स, सो माइनस 2 cos x साइन एक्स हमें मिलेगा फाइनल इसका आंसर, और साइन एक्स का तो ऑब्वियसली cos x है ही। थोड़ा इसको मॉडिफाई करने के बाद क्या करेंगे, cos x कॉमन आउट निकाल लेंगे, वी गेट 1। देखो यहाँ से cos x निकलेगा तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे माइनस 2x, बराबर, माइनस 2 साइन एक्स। रिजल्ट नंबर 2, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x, we apply our multiplication rule in derivative, cos x constant and the derivative of this term we get 0, minus 2 is a constant and sin x differentiation cos x, so finally we get minus 2 cos x plus ये टर्म यहाँ पे कांस्टेंट होगा और cos x का हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स। चलो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ पे cos इंटू कॉस दैट मीन्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर वेलकम करते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे में से, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन एक्स तो है ही। रिजल्ट नंबर 3। ओके गुड, तो डिफ्रेंशिएशन तो बहुत इजी था क्योंकि वो तो हम सबको आता ही है, इसलिए हमने थोड़ा इजी पढ़ा, बराबर ना। अभी हमें क्या करना है, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स, सो एफ डैश ऑफ टेकिंग एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सेकंड नंबर रिजल्ट हमें अवेलेबल है तो उसके इक्वल्स टू हम 0 ले लेंगे, तो हमारे पास cos x ब्रैकेट में 1 minus 2 sin x is equal to 0, so we have two possibilities, one is cos x is equal to 0 and 1 minus 2 sin x is equals to 0, so फाइनली वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि 2 साइन एक्स वाला नेगेटिव टर्म है वो इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 2 1 के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। सो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 मिला और साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ मिला। मतलब ऐसी कौन सी हमारे पास x की वैल्यू अवेलेबल है इन इंटरवल क्लोज 0 कॉमा पाई दैट वी पुट हियर एंड वी गेट 0 एंड हियर वी गेट हाफ। सो x इज इक्वल टू ऐसा कौन सी वैल्यू है क्लोज 0 कॉमा पाई में से जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब x के रिप्लेस में हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें आंसर 0 मिल सके। सो वो एक ही वैल्यू है पाई बाई 2, बिकॉज वी नो दैट cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे हम साइन ऑफ जो है इसको हम कुआ बोलते हैं, बराबर ना, क्या बोलेंगे उसका, कुआ बोलेंगे। ओके, सो साइन ऑफ कुआ
तो कुएं में ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कि हमें आंसर हाफ मिल सके। सो यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो है π/6, क्योंकि आप यहाँ पे π/6 पुट करेंगे तो sin π/6 वी गेट हाफ। ओके, so finally we get x is equal to π/2 and x is equal to π/6 because both are lies in the interval 0, π। now अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलो सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू π/2, सो 3 इम्प्लाइज f डबल डैश ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू कौन सा है डबल डैश वाला यहाँ पे। सो sin π/2 वी गेट 1 एंड cos π/2 वी गेट 0। सो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा 2 मिलेगा एंड माइनस sin π/2 ऑब्वियसली 1। सो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ओके, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा है। सो x इज इक्वल π/2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि ये लोकल मिनिमा की कंडीशन है। समझ में आ गया, x के रिप्लेस में हमने π/2 पुट किया। सो यहाँ पे sin π/2 होल स्क्वायर बराबर, तो 1 स्क्वायर दैट मीन्स वी गेट 1 एंड cos π/2 तो 0 ही है और sin π/2 यहाँ पे 1। सो 2 × 1 2 एंड -1 वी गेट 1। चलो, और लोकल मिनिमम हमारा फाइनल हो गया और वो वैल्यू हमें कौन सा देगा, इक्वेशन नंबर 1 देगा। सो इक्वेशन 1 में f ऑफ π/2, सो x के रिप्लेस में π/2 पुट करेंगे। सो cos π/2 इज इक्वल्स टू 0 एंड sin π/2 इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइनली क्या आंसर मिलेगा, सो 0 + 1 यू गेट f ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू 1। अभी हमारा जो दूसरा कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट है, सो x इज इक्वल टू π/6 है। सो उसको हम रिजल्ट नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो 3 इम्प्लाइज f डबल डैश ऑफ π/6 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। सो sin π/6 इज इक्वल टू हाफ एंड cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 स्क्वायर है बराबर ना, तो हाफ स्क्वायर और यहाँ पे √3/2 होल स्क्वायर। सो वी गेट हियर 1/4 एंड हियर 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर का क्या होगा, एडिशन होगा। सो 1 माइनस क्या मिलेगा 3, वी गेट -2/4। ओके ओके, यहाँ पे 2 इंटू हाफ -3/2 माइनस हाफ, क्योंकि यहाँ पे sin π/6 वो भी हमें हाफ ही मिलेगा। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे -1 माइनस हाफ मिलेगा। ये पूरा आंसर हमें -1 मिलेगा। कैसे -1 मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 है ब्रैकेट में 1/4 -3/4, यहाँ तो इतना तो आपको समझ में आ गया बराबर ना। सो 2 इंटू ब्रैकेट 1 -3/4 माइनस हाफ। सो फाइनली यू गेट 2 इंटू ब्रैकेट -2/4 माइनस हाफ। सो 2 2 4, सो -4/4 हाफ यहाँ पे कैंसिल। सो -1 माइनस हाफ, फाइनली वी गेट 2 1 2, सो -2 -1/2, सो -3/2। समझ में आ गया। सो -3/2 हमें फाइनल आंसर मिलेगा हियर। ओके, एंड विच इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस वाला आंसर है वो 0 से कैसा है, छोटा ही नंबर है बराबर ना। सो देयरफॉर x इज a π/6 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट्स इट। सो 1 इम्प्लाइज, और वो लोकल देगा। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज f ऑफ π/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे cos square π/6 दैट मीन्स √3/2 होल स्क्वायर। सो फाइनली गेट 3/4 एंड sin π/6 इज इक्वल टू हाफ। सो 3/4 प्लस हाफ। सो 3/4 प्लस हाफ का आप सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एलसीएम क्या मिलेगा 4 मिलेगा। सो 3 + 2/4, सो फाइनली वी गेट 5/4, और उसका हम डेसिमल प्लेसेस में आंसर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1.2 मिलेगा बराबर। ये 1.2 क्यों लिखा हमने वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा बराबर। चलो, तो जो हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किया उसका हमारे पास वैल्यूज रेडी है। f ऑफ π/2 का आंसर हमें 1 मिला और f ऑफ π/6 का आंसर हमें 1.2 मिला, दैट मीन्स 5/4 बराबर। अभी एंड पॉइंट्स की बात करते हैं। नाउ फॉर एंड पॉइंट्स, फॉर x इज इक्वल टू 0, 1 इम्प्लाइज f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू cos 0 sin 0, cos 0 we get 1, sin 0 we get 0. So finally we get f of 0 is equal to 1, and for x is equal to pi. So cos pi is equal to -1 and square here, so -1 square we get 1, and sin pi which is 0. So finally we get 1. So हमारे पास जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स और 2 एंड पॉइंट्स, मतलब टोटल हमारे पास 4 पॉइंट्स अवेलेबल है। सो 4 पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। सो ऐसे कौन सी पॉइंट है और ऐसे कौन सी x की वैल्यू है जिसके आगे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। सो फाइनली वी गेट एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ π/6, f ऑफ π/2, f ऑफ pi। सो चारों के चारों जो वैल्यूज है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सो f ऑफ π/6, ये देखो f ऑफ π/6 का जो आंसर है वो 1.2 मिला है बराबर ना, वो सब 1 से बड़ा है। सो वी गेट f ऑफ π/6 इज इक्वल टू π/4,
So pi by 4 is a maximum, absolute maximum value. Okay, and similarly absolute minimum is equal to minimum of f of 0, f of pi by 6, f of pi by 2 and f of pi. So चारों के चारों वैल्यू को हम ऑब्जर्व करेंगे. सो x की 3 वैल्यूज ऐसी है जहां पे हमें सेम आंसर मिल रहा है, मतलब 1 आंसर मिल रहा है. वो कौन सी वैल्यू? f of 0, f of pi by 2 एंड f of pi, एंड विच इज इक्वेशन आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. सो पता चल गया आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू चारों में से आप ऑब्जर्व करेंगे तो f of 0 मतलब एंड पॉइंट्स जो है हमारे पास वो दोनों के लिए 1 मिला, और एक्सट्रीम पॉइंट में से f of pi by 6 मतलब pi by 6 के हमें 1.2 मिला, और pi by 2 के लिए हमें 1 मिला. तो चारों के चारों वैल्यू का आप ऑब्जर्व करेंगे. सो 1.2 इज अ बिगर नंबर देन अदर. सो f of pi by 6 इज अ मैक्सिमम. जो वैल्यू हमें मिलता है वो है 5 by 4, एंड मिनिमम फॉर 3 वैल्यूज वी हैव. ओके, सो f of 0, f of pi by 6, pi by 2 एंड pi by f of pi, जिसके लिए हमें आंसर 1 मिल रहा है, और जो मिनिमम वैल्यू है. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. सो एक बार आंसर सॉल्यूशन देख लो. ओके, सो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे हमारा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी उसके बाद जो भी सम्स है वो हम देखेंगे, बराबर. और जो आज मैंने जितने भी होमवर्क में आपको सम्स दिए वो आप कंप्लीट कर देना. और दूसरी बात कि आज हम एक नया टॉपिक जैसा हमने देखा, नया टॉपिक मीन्स कि हमें क्वेश्चन में इंटरवल दिया गया, बराबर ना. तो क्लोज ए कॉमा बी का हमें वैल्यू दिया गया था, बराबर ना, क्वेश्चन में. सो जो प्रोसेस वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हम सम्स करते थे वही प्रोसेस है, पर यहाँ पे क्या होगा, तो आपको वैल्यू तो हम फाइंड आउट करते हैं, बराबर ना. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइनलाइज करने के बाद हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारा जो आंसर मिलता है वो तो हम फाइंड आउट करते हैं, पर इसमें क्या होगा, जो एंड पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में मतलब इंटरवल जो दिया गया होगा ना, तो उसके भी आपको वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आंसर आपको फाइंड आउट करना है, बराबर. और उसके बाद सभी जितने भी पॉइंट्स है, फिर एंड पॉइंट्स होंगे या एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, सभी को ऑब्जर्व करने के बाद, ओके, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दिखता है, बराबर, वो आपको फाइनल आंसर लिखना है. और सिमिलरली जो आपको मिनिमम वैल्यू दिखता है वो आपको ऑब्जर्व करके फाइनल आंसर आपको लिखना है. सो ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.